बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 12 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 12 जो था वो था आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें हम लोगों ने जितने भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थे उनको हमने डिटेल से देखना है, और जिसमें हम लोगों ने जो आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक मिरर था उसको हमने देखा था, और हम लोगों ने ये कहा था कि जो आपका मिरर है वो रिफ्लेक्शन के असूल के ऊपर काम करता है, और हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को भी देख लिया था। उसके बाद हम लोगों के पास लेंस आना है, और लेंस जो है वो हमारा रिफ्रैक्शन के असूल के ऊपर काम करेगा। आप देखें जो आपका आज का आर्टिकल है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 12.7। हम लोगों ने ये कहा था कि व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सिल्वर सरफेस और अ सिल्वर मीडियम देन ही शुड रिफ्लेक्टेड बैक टू सेम मीडियम, कि अगर आपके पास कोई रे ऑफ लाइट सिल्वर के मीडियम से टकराती है और दोबारा उसी मीडियम में वापस हो जाती है तो वो होती है रिफ्लेक्शन। एंड आपके पास क्या है कि अगर एक रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाए तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से उसका जो पाथ होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। जो रिफ्लेक्शन है ये आपके पास क्या है कि बेंडिंग ऑफ लाइट when it pass from transparent medium another medium। आपके पास क्या है कि जब एक रे ऑफ लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपना रास्ता चेंज कर लेगी, और इसके प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखें जो आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये आपके पास अकर होती है चेंज इन स्पीड की वजह से। जो स्पीड ऑफ लाइट है ये आपके पास क्या है कि इसकी स्पीड चेंज होती है जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है। तो अब देखें कि ये जो इसकी स्पीड है, ठीक है, एक मीडियम में जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो हम यहाँ पे मीडियम की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं, एक को हम बोलते हैं रेयर मीडियम और सेकेंडली आपके पास होता है डेंसर मीडियम। अब देखें वो वाला मीडियम जिसमें आपके पास स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा हो उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम, और वो वाला मीडियम जिसमें आपके पास स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाए उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो इसमें आपके पास क्या है, जो डेंसर मीडियम में आपके पास स्पीड होगी, स्पीड ऑफ जो आपके पास लाइट है वो क्या होगी, मोर होगी, और इस वाले मीडियम में आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो आपके पास क्या होगी, लेस होगी। दीज आर कॉल्ड रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। अब देखें हम लोगों ने क्या कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसको समझने के लिए हम लोग के पास एक मीडियम लेते हैं, वो किसी भी किस्म का मीडियम हो सकता है। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक रेक्टेंगल ग्लास स्लेब है, इस तरह की एक आपके पास ग्लास से स्लेब है, इसको ABCD हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल ग्लास स्लेब। ABCD। when ray of light travel an incident on a face DC, और आपके पास एक रे ऑफ लाइट है जिसको मैं LM का नाम दे देता हूँ, और वो इंसिडेंट होती है आपके पास इस फेस पे, जो फेस है आपके पास DC का, और आपके पास ये एयर है और ये आपके पास क्या है, दूसरा मीडियम है। तो जब आपकी एक रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो वो अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लेगी ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम।
कि उसके डिफरेंस जो डेंसिटी थी एयर की और इस मीडियम की डेंसिटी है, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से जो स्पीड है ऑफ लाइट है वो क्या होगी, कम या ज़्यादा होगी। तो क्या होगा कि यहाँ पे आके इधर से जब पास आउट होगी तो क्या होगी, वो अपने जो नॉर्मल है उसकी तरफ मुड़ जाएगी और ये रे ऑफ लाइट यहाँ से निकलकर इस मीडियम तक आ जाएगी। अब देखें, अगर यहाँ इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं तो ये वाला यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे, इस इंसिडेंट रे का, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए कि ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पे पड़ के इसने रिफ्लेक्टेड हुई, रिफ्लेक्टेड होने के बाद आपके पास क्या हुई है कि उस ये वाली जो आपके पास साइड है ए बी वहाँ तक पहुँच गया है। अगेन ये रे ऑफ लाइट आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगी और ये बेंड टूवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल और ये किसी दूसरे मीडियम में पहुँच जाएगी। अब देखिए, अगर यहाँ पे भी हम लोग नॉर्मल ड्रा कर लें तो ये उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये आपके पास हमने इसको एल एम का नेम दिया था, इसको मैं एम कह देता हूँ, इसको मैं एन कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ओ कह देता हूँ। अब देखिए, रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ये किस वजह से करती है, ये चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस कर ली हैं। अब देखें कि ये जो हमारे पास पूरा जो हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे पास इनको देखने के लिए हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं कि जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हैं वो हमें क्या बताते हैं इस ग्लास स्लेब के ऊपर जो भी आपका अमल हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ से अगर इस रे को, ये एक रे अगर इस मीडियम में जाएगी तो इसको हम रिफ्लेक्शन वाली रे भी कह सकते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास इस डायग्राम से हमें ये नज़र आ रहा है कि आपके पास जो इंसिडेंट रे है, कौन सी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड आपके पास क्या है, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आपके पास क्या है कि जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपके पास इंसिडेंट रे, आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, और आपका जो नॉर्मल है उस एंगल ऑफ इंसिडेंट का वो आपके पास क्या है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ये आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला लॉ है। दूसरे लॉ में उन्होंने ये बताया कि जो आपकी एंगल ऑफ जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे जो इंसिडेंट रे है और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको हम क्या बोलेंगे आई, और एंड रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिमेन आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट। और इसको हम किस तरह जाहिर करेंगे, आपके पास कि साइन आई रेशो ऑफ, हम लोगों ने बोला कि जो आपके पास साइन आई है आपके पास वो वाला, एंड साइन आपके पास आर है, ये इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है, कांस्टेंट। अब देखिए, ये वाला जो आपके पास कांस्टेंट आया है, इस कांस्टेंट को हम आल्सो इसे कहते हैं कि ये आपके पास जो कांस्टेंट है साइन आई और साइन आर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज़ आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई और साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपके पास किसी भी, इसको अगर हम एन से जाहिर करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन आल्सो बी रिटन एज स्पीड ऑफ लाइट
in vacuum is equal to the speed of light in that medium। हम ग्लास स्लेब ले रहे हैं तो मैं ग्लास ले रहा हूँ। अब देखिए कि ये आपके पास जो रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो हम इस वैक्यूम की जगह एयर भी लिख सकते हैं। देन द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज़ नोन एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देन इट आल्सो इज़ कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। ये आपके पास क्या है, इसको हम स्नेल लॉ भी कह सकते हैं। अब देखिए कि हमारे पास जो स्नेल लॉ है, हम लोगों ने इससे पहले दो टर्मों के नाम लिए थे कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट एंटर हो रही होगी, कि अगर रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयर में जा रही है, तो स्नेल्स लॉ हमारा किस तरह काम आउट करेगा। तो अब देखिए कि जो आपके पास व्हेन रे ऑफ लाइट आपके पास क्या है, एंटरिंग फ्राम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, देन आपके पास क्या है कि जो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, डेंसर मीडियम, देन जो आपके पास स्नेल्स लॉ है आल्सो रिटन एज n इज़ इक्वल टू, जिस तरह हम लोगों ने वो चीज़ लिखी है, n इज़ इक्वल टू साइन आई आवर साइन आर, एंड रेशो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें आपके पास क्या होगा कि जो लाइट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट थी ये क्या होगी कि जो आपका यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही होगी, जब लाइट आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही होगी, तो इस केस में आपके पास एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर होगा, और जो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो इसकी निस्बत क्या होगा, कम होगा। और व्हेन अगर आपके पास ये रे ऑफ लाइट डेंसर से दोबारा रेयर मीडियम में जा रही है, तो इसमें आपके पास क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो आपके पास लेस होगा, और जो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, ग्रेटर होगा। देन इट आर स्नेल्स लॉ आल्सो बी रिटन एज 1/n इज इक्वल टू साइन आई आवर साइन आर। ये था हमारा आर्टिकल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।